मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे आई विल टीच यू मैथ। मैथ में हम लोग पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ लेंथ, मास एंड कैपेसिटी। लेट्स स्टार्ट। पहले हम लोग कुछ वर्ड्स देख लेते हैं इंट्रो में इसके, जैसे किलो, हेक्टो, डेका, जिससे हम इनसे मेजर करते हैं। तो पहले देख लेते हैं स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट होती है मीटर। तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ is मीटर। स्टैंडर्ड यूनिट लेंथ की क्या है? मीटर है। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास is ग्राम और स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी is लीटर। देखिए स्टैंडर्ड लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? मीटर है। मास की स्टैंडर्ड यूनिट ग्राम और कैपेसिटी की लीटर है। अब देखते हैं जैसे किलो किलो अब किलो मीटर या ग्राम या लीटर। लीटर का जैसे हमने लिखा मिलीलीटर हमें लिखना है, तो मिलीलीटर का एल हमेशा क्या होता है? कैपिटल में बनता है। बाकी इसमें मिली ग्राम हो सकता है, मिली मीटर हो सकता है, लेकिन जो मेजरमेंट की स्टैंडर्ड यूनिट लीटर की है वो हमेशा कैपिटल रहती है। इज इक्वल टू किलोमीटर और हेक्टो, यही लीटर। हेक्टो, डेका, अब जैसे हमने लिया है यहाँ पे मीटर, स्टैंडर्ड यूनिट किसकी क्या ली है हमने? मीटर। तो अब इसकी यहाँ पे 20 यूनिट क्या लगाएंगे हम लोग? मीटर लगाएंगे। देन डेसी, देन सेंटी और देन मिली। अब देखिए किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। अब किलोमीटर में कितने मीनिंग कितना होता है? किलोमीटर में कितने होते हैं? एक किलोमीटर में कितने मीटर, एक हेक्टोमीटर में कितने मीटर और एक डेकामीटर में कितने मीटर, एक डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर। आज हम यही देखेंगे। पहले देख लेते हैं इसमें मीटर को हटा के, अब सारे यूनिट्स की यहाँ पे बात कर लेते हैं। अब जैसे किलो में हो गया तो में 1000, हेक्टो में 100, डेका में 10, मीटर में यहाँ पे मीटर के कुछ नहीं होता। इसके बाद ये बेस यूनिट होता है। ये बेसिक यूनिट है, ये बेसिक यूनिट है। इसके बाद 1/10, 1/100 एंड 1/1000। किलो का मतलब हुआ 1000, हेक्टो 100, डेका 10, फिर इसके बाद डेसी 10, 1/10, सेंटी 1/100 एंड मिली 1/1000। अब देख लेते हैं 1 किलो। अब इसमें हमेशा किलो में किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली। अब देखिए यहाँ पे डी डी एक कॉमन है, तो हम यहाँ पे डेका को लिखने के लिए, डेका मीटर को लिखने के लिए DAM डैम लिखते हैं।
और यहीं पे ग्राम को लिखने के लिए डैग लिखते हैं और लीटर को डैल। नहीं तो ये ऐसे, नहीं तो कंफ्यूजन रहती है कि किलो हेक्टो डेसी की डे का यहाँ पे होगा, तो इसीलिए यहाँ पे डी ए लिखते हैं और डेसी में केवल डी और डी एम डी डेसीमीटर, डेसीग्राम और डेसी लीटर। अब किलो और हेक्टो के बीच में कितने की गैपिंग है? 10। हेक्टो और डेका के 10, डेका और डेसी के 10, डेका डेसी और सेंटी के 10 और सेंटी के और मिली के बीच में 10 का गैप होता है। अब ये लाइन कैसे करें एकदम सीक्वेंस से, जैसे किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली। अब इसकी ट्रिक, अब जैसे इसको एकदम सीक्वेंस वाइज, कई लोगों को लर्न तो होता है बट वो जैसे बीच से पहले सेंटी को पहले मिली को रख दिया, इसके बाद सेंटी को उल्टा लर्न होता है। अब इसको एकदम सीधे से लर्न करने की तरीका जैसे है, एक ट्रिक है, क्या हम 2 बजे 2 चॉकलेट मंगवाएं? क्या हम 2 बजे 2 चॉकलेट मंगवाएं? ये क्या है? ट्रिक। अब इसमें ट्रिक क्या है? क्या हम 2 बजे 2 चॉकलेट मंगवाए? अब हर वर्ड का फर्स्ट लेटर ले लेते हैं, जैसे क्या का के, हम का एच, डी का 2 का डी, बजे का बी, 2 का डी, चॉकलेट का सी और मंगवाए का एम। अब ये क्या है? अब देखो, किलो से के से बन सकता है हम लोगों का किलो, एच से बन सकता है हेक्टो, पहले डी से बन सकता है डेका। अब यहाँ पे बी क्या है? बी बेस यूनिट है, जैसे इसके बीच में क्या आ गया? मीटर। यहाँ पे जो भी बेस यूनिट लगानी है, मीटर, लीटर, ग्राम, जो भी। इसके बाद नेक्स्ट डी का क्या होता है? डेसी, सी सेंटी और एम का मिली होता है। अब इसका स्टैंडर्ड यूनिट हम लोगों ने मीटर का लेंथ का देख लिया, मीटर। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास ग्राम, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी लीटर। अब इसका ट्रिक क्या है? ट्रिक इसका है, क्या हम 2 बजे 2 चॉकलेट मंगवाएं? अब हमने सारे वर्ड्स का फर्स्ट लेटर ले लिया, क्या का? के, एच का, हम का एच, 2 का 2, डी बजे बी, 2 डी, चॉकलेट का सी और मंगवाएं का एम। अब इससे हमने बना लिया किलो, के से किलो, एच से हेक्टो, डी से डेका, बी से बेसिक यूनिट जैसे मीटर, डी से सेकंड, डी से डेसी, सी से सेंटी और एम से मिली। अब इससे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जिससे आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाएगा। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल 1। अब एग्जाम्पल 1 में हम लोग क्या देखते हैं? 50 किलोमीटर is equal to how much मीटर? अब यहाँ पे क्या है? 50 किलोमीटर दिया हुआ है। अब इसमें पूछ रहा है 50 किलोमीटर में कितने मीटर है। अगर हमको लेफ्ट टू राइट जाना होता है, मतलब किलो से मिली की तरफ,
तो हम करते हैं मल्टीप्लाई, और अगर लेफ्ट टू राइट आना होता है इधर से मिली से किलो में तो हम करते हैं डिवाइड। अब इसमें हमको जाना है किधर से, राइट टू लेफ्ट टू राइट जाना है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। आप कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 50 किलोमीटर। इसकी यूनिट लगाना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो आपके मार्क्स भी कट जाते हैं। जैसे कि 50 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे कैसे मल्टीप्लाई, जैसे हम लोगों ने वहां पे था 10 का गैप होता था, अब किलोमीटर से लेके मीटर में कितने का गैप है, तो 1000 10 4 बार 10 है 10, 3 बार 10 10 10, यहाँ पे किलो फिर हेक्टो फिर डे का, उसके बाद मीटर 10 का गैप है। अब हम लोग यहाँ पे बार बार 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 ना करके एक ट्रिक करते हैं, जैसे 50 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय, जितने 1 लिख लिया हमने, अब जितने जीरो हैं 1 2 3, हमने यहाँ पे 3 जीरो लगा दिए। अब इसके बाद यहाँ पे मीटर हो गया, 1000 मीटर से तो मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद 50, अब यहाँ पे जितने जीरो हैं इसको इसके आगे लगा देंगे। अब ये कितना हो गया, अब ये 50 मीटर बन गया, कितना बन गया, 50,000 मीटर बन गया। जैसे कि हमको दिया था क्वेश्चन 50 किलोमीटर को करना था किसमें, हम लोगों को मीटर में, तो हमने क्या किया, 50 किलोमीटर का डिवाइड कर दिया हमने 1000 मीटर से, इज इक्वल टू कितना आया, 50,000 मीटर आया। अब एग्जांपल नेक्स्ट देख लेते हैं। एग्जांपल अब हमें करना है 10 सेंटीमीटर is equal to how much मीटर। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर। अब इसमें हमको जाना किधर से है, हमको मिलीमीटर सेंटीमीटर की तरफ से जाना है, इस साइड को, मतलब राइट टू लेफ्ट आना है हमको। तो हम क्या करेंगे, क्या करते हैं, हमेशा डिवाइड करते हैं। अब ये कैसे करेंगे देखिए, देखिए 10 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मच मीटर। अब ये पूछे 10 सेंटीमीटर में कितने मीटर है। अब हम आ रहे हैं किधर से, राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं, हम करेंगे क्या, डिवाइड करेंगे। अब कैसे करेंगे डिवाइड, देखो अब जैसे हमने यहाँ पे लिखा मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, कितने का गैप है इसमें, 1 10 20 का गैप है। हम इसमें क्या करेंगे, ये कितने जी, अब जैसे हम उसमें करते थे जितने जीरो आते थे 1 के पीछे लगा के मल्टीप्लाई कर देते। अब इसमें जैसे हमने लिखा है इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय अपॉन, किससे करेंगे, तो इसमें ऐसे नहीं लिखेंगे 10 इज इक्वल और 10 ऐसे नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। अगर हमको करना है यहाँ पे, तो जितने भी पीछे जीरो आए हैं, जैसे 2 बार 10 आया है, अब हम इसको 2 बार आया है तो 10 में 1 लिखेंगे, इसके बाद जितने जीरो होंगे उसको हम यहाँ पे लगा देंगे, कितना आया 10 100। अब यहाँ पे हमने 100 लिखा, 10 अपॉन 100, 10 अपॉन 100। अब ध्यान से नीचे जितने जीरो हैं उतने जीरो काउंट करके ऊपर हम उतने डिजिट को राइट से काउंट करने के बाद पॉइंट लगा देंगे। जैसे हमने यहाँ पे 2 जीरो है, अब हम 10 की राइट से काउंट करेंगे, 2 डिजिट के बाद हम लगा देंगे पॉइंट। ये कितना हुआ, 0.10
मीटर, 0.10 मीटर, और इसके आगे 0 लगा। अब अगर सपोज करिए यहाँ पे डबल है, अब यहाँ पे डिजिट तो हम लोगों के पास 2 ही है। अब हम क्या करेंगे, ये जितने 0 बच रहे हैं उतने हम आगे 0 लगा के 0.0 लगा देंगे। अब इसका तो कितना आएगा, 0.0 ये आएगा मीटर। लेकिन बात किसकी हो रही थी, 10 सेंटीमीटर की, और इसको मल्टीप्लाई के मीटर में करना था, इसीलिए हमने ये इतना हटा के आंसर क्या आया इसका 0.10 मीटर। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 3। अब एग्जांपल 3 में क्या है, 60 किलोग्राम इज इक्वल टू हाउ मच ग्राम। क्वेश्चन है 60 किलोग्राम इज इक्वल टू हाउ मच ग्राम। अब हमको दोबारा से लेफ्ट टू किधर जाना है, राइट जाना है। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे 60 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय, अब हमको इधर से उधर जाना था, क्या करते थे, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। राइट क्या करते थे, हम मल्टीप्लाई करते थे, और राइट टू लेफ्ट क्या करते हैं हम लोग, इधर से इधर आने में, इधर से इधर आने में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड। अब हमको जाना किधर से, लेफ्ट टू राइट जाना है, ये हो गया लेफ्ट, और इधर से हमको जाना है राइट में। तो हम क्या करेंगे, अब हमको किलोग्राम में ऐसे नंबर मल्टीप्लाई करने हैं जिससे हमको पता चल जाए कि 60 किलोग्राम में कितने ग्राम है। तो अब हम देखेंगे, जैसे किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम। अब देखेंगे कितने 10 आ रहे हैं बीच में, 1 2 3, मतलब कितने हुए, 3 10 आ रहे हैं, कितने 10 आ रहे हैं, 3 10 आ रहे हैं। अब यहाँ पे हम बार बार ऐसे भी कर सकते थे, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, लेकिन इसमें बहुत लंबा प्रोसेस लग जाएगा। पहले करेंगे 60 मल्टीप्लाई बाय 10 फिर 10 फिर 10। अगर इसी को हम देख लिए, यहाँ पे 1 लिखे, बस जितने जीरो हैं यहाँ पे 1 लिखने के बाद जितने जीरो हैं यहाँ पे, उतने 0 1 लिखने के बाद यहाँ पे हम लगा दें, 3 जीरो हैं, 3 जीरो हमने लगा दिया। और हमको 60 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आएगा हम लोगों का। अब यहाँ पे जितने 60 को लिख लिया हमने, जितने जितने जीरो है, 3 जीरो है, हमने यहाँ पे 3 जीरो लगा दिया, ये बन गया हमारा 6, यहाँ पे ग्राम 60 ग्राम, क्या हो गया, 60 ग्राम, 60,000 ग्राम हो गया। हमको करना था 60 किलोग्राम को ग्राम में करना था, तो हमने क्या किया, 60 के किलोग्राम को हमने 1000 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया, 60,000 ग्राम आया। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, कन्वर्ट each of the following into ग्राम into मीटर। मीटर
और क्वेश्चन क्या है? ए 60 किलोमीटर, बी 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, और सी क्या है? 180 किलोमीटर। अब हमें ये सॉल्व करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 60 किलोमीटर को हमको कितने करना है? मीटर में कन्वर्ट, मतलब बदलिए फॉलोइंग को, इनको मीटर्स में बदलना है। तो हम क्या करेंगे? पहला क्वेश्चन है 60 किलोमीटर, तो अब हम लिखेंगे 60 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय, हम किधर से किधर आ रहे हैं? हम आ रहे हैं लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं। क्या करना है? हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से करेंगे, 1000 मीटर से। जैसे कि यहाँ पे लिख लो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, तो मीटर से किलोमीटर में आना है तो क्या करेंगे? ऐसे जाना है तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। अब किलोमीटर से मीटर में जाना है तो क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई करेंगे हम। आप देखिए यहाँ पे इसके अनुसार हम क्या देखते हैं? 60 किलोमीटर, 1 मीटर बराबर 1000 मीटर होता है। हमने इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया 1000 मीटर से। अब क्या देखिए 60, अब यहाँ पे जितने जीरो हैं काउंट करके हम उसको इसके सामने लगा देंगे। ये हो गया हमारा मीटर में। क्या हुआ? 60 किलोमीटर दिया हुआ था, चेंज किसमें करना था? हमको मीटर में करना था। हमने क्या किया? 60 किलोमीटर को 1000 मीटर से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद आंसर क्या आया? 60,000 मीटर। कितना आया? 60,000 मीटर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं आंसर बी। आंसर बी। अब हमारे पास कितना है? 80 किलोमीटर। कितना है? 80 किलोमीटर है। सॉरी, सी देख लेते हैं, चलिए। कितना है? 180 किलोमीटर। कितना है? 180 किलोमीटर। अब हम इस रूल के हिसाब से 1 किलोमीटर में कितनी मीटर? 1000 मीटर। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 80 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर। अब हमने क्या लिखा? 80 किलोमीटर को मल्टीप्लाई करना है 1000 मीटर से, मल्टीप्लाई करना है हमको। तो देखिए 80 लिखा हमने, 80 लिखा, जितने जीरो है इसमें उतने जीरो काउंट किया। यहाँ पे 180 लिखा, जितने जीरो है यहाँ पे उतने जीरो हमने काउंट किया। इसके बाद हमने यहाँ पे लगा दी। ये क्या है? अब यहाँ पे मीटर, इसमें 1,80,000 मीटर। ये हो गया। अब बी वाला आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। जब तक के लिए थैंक यू, और आप अनन्या अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे जानने के लिए आप अनन्या अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए वीडियोस, ताकि और सभी को जानकारी प्राप्त हो। थैंक यू।